हमने 2025 के प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना शुरू किया था। आज हम छत्तीसगढ़ सर्कल के एमटीएस तथा पोस्टमैन या मेलगार्ड के पेपर 1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफिस डील्स विथ क्लोज बैग्स ओनली? ऐसा कौन सा कार्यालय है जो केवल बंद थैलों से डील करता है? सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, ट्रांजिट मेल ऑफिस। ये जो ट्रांजिट मेल ऑफिस रहते हैं ये क्लोज्ड बैग को रिसीव करते हैं और उनको डिस्पैच करते हैं। यहाँ पर ना तो बैगों को खोला जाता है, ना ही उनमें रखे हुए आर्टिकल्स की सॉर्टिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन है, वर्क पेपर्स ऑफ द सेक्शंस आर प्रिपेयर्ड एंड चेक्ड इन? अनुभागों के कार्यपत्र कहाँ तैयार होते हैं और कहाँ पर जांचे जाते हैं? आंसर सी हो जाएगा हमारा, रिकॉर्ड ऑफिस। ये जो रिकॉर्ड ऑफिस होते हैं यहाँ पर सेक्शंस के वर्क पेपर तैयार किए जाते हैं और जांच उनकी चेकिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन है, हु कैन अवेल केम बैक फैसिलिटीज? केम बैक सुविधा का लाभ कौन उठा सकता है? केम बैक वो बैग रहते हैं जिनमें कि किसी ऑफिशियल के जो ऑफिशियल फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वह उनको उनके टूर तक पहुंचाने में मदद करते हैं। सो निम्न में से कौन केम बैक की फैसिलिटी का सुविधा उठा सकता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही लोग केम बैक फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं। वेयर इज द नेशनल सॉर्टिंग हब नॉट लोकेटेड? राष्ट्रीय छकाई केंद्र निम्न में से कौन सी जगह पर स्थित नहीं है? सो जयपुर में स्थित है, न्यू दिल्ली में स्थित है, पटना में स्थित है। जमालपुर जो है यहाँ पर नेशनल सॉर्टिंग हब स्थित नहीं है। Which official is in charge of a set of transit mail office? ट्रांजिट मेल ऑफिस का इंचार्ज कौन सा अधिकारी होता है? सही आंसर हमारा रहेगा, ट्रांजिट मेल ऑफिस जो है उसका इंचार्ज या तो मेल एजेंट रहता है या मेल गार्ड रहता है। ये ऑप्शन दोनों ही करेक्ट हैं। सो ये क्वेश्चन ये डिलेट होगा और इसका आंसर मेल गार्ड या मेल एजेंट होगा। Which color bag label is used for surface parcel? सरफेस पार्सल के लिए किस रंग के बैग लेवल का उपयोग किया जाता है? तो सही आंसर हमारा ये हो जाएगा, ब्लू। नीले रंग का जो बैग लेवल है वह सरफेस पार्सल के लिए उपयोग किया जाता है। Who is secretary to the Department of Post? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी डाक विभाग का सेक्रेटरी मतलब सचिव कौन होता है? ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करने को जरूरत नहीं है क्योंकि जो सेक्रेटरी या डायरेक्टर जनरल या हेड ऑफ द सर्कल रहते हैं ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। आपको पेपर के कुछ दिन पहले इन सभी चेयरमैन, सेक्रेटरी, डीजी, सीपीएमजी के नाम को पता कर लेना है और उनको अच्छे से याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ तेलंगाना सर्कल? तेलंगाना सर्कल का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जो तेलंगाना सर्कल है इसका मुख्यालय विजयवाड़ा में है। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, विजयवाड़ा। अगला क्वेश्चन है, विच सर्विस इज नॉट प्रोवाइडेड इन मोबाइल पोस्ट ऑफिस? मोबाइल पोस्ट ऑफिस में कौन सी सुविधा प्रदान नहीं की जाती है? स्पीड पोस्ट बुकिंग मोबाइल पोस्ट ऑफिस में की जाती है, रजिस्टर्ड आर्टिकल्स की बुकिंग भी की जाती है, इंश्योर्ड पार्सल या पार्सल की बुकिंग मोबाइल पोस्ट ऑफिस में की जाती है। यहाँ पर पीपीएफ खाते नहीं खोले जाते हैं। तो सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, पीपीएफ। Who can extend the working of post office as night office? मतलब जो हमारी नाइट पोस्ट ऑफिस रहती है उसके कार्य करने के घंटे को कौन एक्सटेंड कर सकता है? जनरली नाइट पोस्ट ऑफिस की जो वर्किंग आवर्स है वो हमारे हेड ऑफ द सर्कल यानी सीपीएमजी के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, लेकिन डायरेक्टर जनरल के पास ये पावर रहती है
कि वह नाइट पोस्ट ऑफिस के कार्य करने के घंटों को 8:30 बजे तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, डायरेक्टर जनरल। अगला क्वेश्चन है फ्रैंकिंग मशीन हैज। फ्रैंकिंग मशीन में क्या होता है? तो फ्रैंकिंग मशीन में वैल्यू डाइव रहती है, लाइसेंस डाइव रहती है। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। लाइसेंस फॉर फ्रैंकिंग मशीन इज इशूड बाय। जो हमारी फ्रैंकिंग मशीन रहती है उसके लिए लाइसेंस कौन इशू करता है? तो हमारे जो हेड ऑफ द डिवीजन रहते हैं वह फ्रैंकिंग मशीन की लाइसेंस इशू करते हैं। सही आंसर डी हो जाएगा, SSPO। और जो ऑफिशियल फ्रैंकिंग मशीन के लिए लाइसेंस जारी होता है उसको पोस्ट मास्टर जनरल या हेड ऑफ द रीजन इशू करते हैं। अगला है विच स्टेट इज नॉट पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पोस्टल सर्कल। कौन सा राज्य पूर्वोत्तर डाक सर्कल का हिस्सा नहीं है? तो जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पोस्टल सर्कल है इसमें टोटल 6 राज्य आते हैं। इसमें हमारा अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड आते हैं। तो सिक्किम जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न पोस्टल सर्कल का हिस्सा नहीं है। सिक्किम जो है वो वेस्ट बंगाल सर्कल के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है वेयर इज 56 APO लोकेटेड। 56 APO कहाँ स्थित है? ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, न्यू दिल्ली। और जो हमारा 99 APO है वो कहाँ पे? कोलकाता में स्थित है। पोस्ट ऑफिस आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज। पीओ गाइड पार्ट 1 का जो क्लॉज 2 है वो टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस के बारे में हमें बताता है। और इस क्लॉज में ये बताया गया है कि हमने पोस्ट ऑफिस को 3 भागों में विभाजित किया है। तो सही आंसर हमारा बी हो जाएगा 3। अगला क्लॉज है हु ओपन्स द लेटर बॉक्स। पत्र पेटी कौन खोलता है? तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लेटर बॉक्स प्यून, जो कि लेटर बॉक्स को खोलता है। विच ऐप इज यूज्ड फॉर लेटर बॉक्स क्लियरेंस। ऐसा कौन सा ऐप है जिसका उपयोग लेटर बॉक्स को क्लियर करने के लिए किया जाता है? सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, नयंथा ऐप। नयंथा ऐप की डिजाइनिंग लेटर बॉक्स क्लियरेंस के लिए की गई है। Which app is used for purpose of delivering articles। तो जिस तरीके से लेटर बॉक्स क्लियरेंस हमारा जो है वो नयंथा ऐप से होता है, उसी प्रकार आर्टिकल्स की डिलीवरी पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन यानी PMA ऐप से होती है। रजिस्टर्ड आर्टिकल्स में बी डिलीवर्ड टू। पंजीकृत लेख किसको वितरित किए जा सकते हैं? तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो रजिस्टर्ड आर्टिकल्स होते हैं ये एड्रेसी स्पेसिफिक होते हैं। मतलब जो जिस व्यक्ति के नाम से वो आर्टिकल भेजा गया है पर्टिकुलर उसी व्यक्ति को उस आर्टिकल की डिलीवरी करनी रहती है। और इसके उल्टा जो स्पीड पोस्ट आर्टिकल्स रहते हैं वो एड्रेस स्पेसिफिक रहते हैं। मतलब आपको उस पते पर जाकर जो भी व्यक्ति मिलता है उसको आप आर्टिकल्स की डिलीवरी दे सकते हैं। सो क्वेश्चन है रजिस्टर्ड आर्टिकल्स मे बी डिलीवर्ड टू, सो ओनली टू द एड्रेसी। मतलब केवल एड्रेसी को ही रजिस्टर्ड आर्टिकल्स की डिलीवरी की जाती है। अगला क्वेश्चन है स्पीड पोस्टेज। स्पीड पोस्ट जो है वो एड्रेस स्पेसिफिक होते हैं। मतलब उस पते पर जाकर आप किसी भी व्यक्ति को उस आर्टिकल की डिलीवरी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वेयर इज ऑटोमेटेड मेल प्रोसेसिंग सेंटर लोकेटेड। स्वचालित मेल प्रसंस्करण केंद्र कहाँ स्थित है? सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, जो ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर है वह न्यू दिल्ली में स्थित है। विच आइटम इज प्रोहिबिटेड टू बी सेंट बाय पोस्ट ऑफिस। डाकघर द्वारा कौन सी वस्तु भेजना निषिद्ध है? तो हमारा सही आंसर सी हो जाएगा, नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थ जो हैं वह पोस्ट ऑफिस द्वारा भेजना प्रोहिबिटेड है। बुक्स को आप भेज सकते हो, कॉइन्स को इंसर्ट करके आप पोस्ट ऑफिस से भेज सकते हो। 99 APO इज लोकेटेड, जैसा कि हमने पहले देखा था 56 APO जो कि न्यू दिल्ली में स्थित था। जब भी मैंने आपको बताया था कि जो 96 APO है वो हमारा कोलकाता में स्थित है। सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, कोलकाता। मैक्सिमम वेट ऑफ बुक पैकेट इज। जो हमारी बुक पैकेट है उसका अधिकतम वजन कितना हो सकता है? 5 किलो, 7 किलो, 8 किलो या 9 किलो। ऑप्शन हमारा ए सही है, 5 किलो। हु कैन नॉट अवेल PLI स्कीम। डाक जीवन स्कीम का लाभ कौन नहीं उठा सकता?
तो ये डॉग जीमा हमारा जो है वह लिटरेटेड पर्सन्स के लिए होता है, और जो लेबर क्लास के व्यक्ति हैं वो पीएलआई स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते, लेकिन लेबर क्लास जो है वो आरपीएलआई स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। हाउ मेनी डेज आर गिवन फॉर टेकिंग डिलीवरी ऑफ इंटीमेशन सर्व्ड आर्टिकल्स। मान लीजिए कोई ऐसा आर्टिकल आया है जिसके लिए कि हमें इंटीमेशन देना पड़ता है। इंटीमेशन किन आर्टिकल्स के लिए देना पड़ता है, जैसे कोई इंश्योर्ड आर्टिकल्स है या कोई फॉरेन मनी ऑर्डर है। तो ऐसे आर्टिकल्स की डिलीवरी कितने दिनों के अंदर लेना अनिवार्य होता है, तो सही आंसर हमारा भी हो जाएगा 7 डेज के अंदर। हु इज द डीपीएस एचक्यू ऑफ छत्तीसगढ़ सर्कल। छत्तीसगढ़ सर्कल के डीपीएस कौन है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको पेपर से 3 या 4 दिन पहले सभी अधिकारी सभी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के रेट या पीएलआई के बोनस रेट आयात करने हैं। तो फिलहाल में जो छत्तीसगढ़ सर्कल के डीपीएस हैं वो है हमारे दिनेश मिस्त्री जी, लेकिन हो सकता है भविष्य में ये चेंज हो और आपको पेपर के पहले इनके नाम को एक बार अच्छे से देख लेना है। फॉरेन पोस्ट ऑफिस इज नॉट लोकेटेड एट। विदेशी डाकघर कहाँ पर स्थित नहीं है? तो हमारे मुंबई में फॉरेन पोस्ट ऑफिस है, चेन्नई में भी फॉरेन पोस्ट ऑफिस है, न्यू दिल्ली में पोस्ट ऑफिस है, फरीदाबाद जो है वहां पे हमारा फॉरेन पोस्ट ऑफिस लोकेटेड नहीं। विच ऑफिस इज अकाउंट ऑफिस ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस। जो हमारे शाखा डाकघर होते हैं उनका लेखा कार्यालय अकाउंट ऑफिस कौन सा होता है? सो हेड पोस्ट ऑफिस भी ब्रांच पोस्ट ऑफिस का अकाउंट ऑफिस हो सकता है, और सब पोस्ट ऑफिस भी अकाउंट ऑफिस का ब्रांच पोस्ट ऑफिस का हेड ऑफिस हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। वेयर डिड गांधी जी लॉन्च फर्स्ट सत्याग्रह। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ पर शुरू किया था? तो इस क्वेश्चन में देखने वाली ये बात यह है कि हमसे ये नहीं पूछा गया कि इंडिया में पहला सत्याग्रह कहाँ पे शुरू किया गया था। अगर इंडिया पूछा जाता तो सही आंसर हमारा चंपारण हो जाता, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड का पूछा गया है तो जो पहला सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था वो है साउथ अफ्रीका में शुरू किया गया था। वेयर डिड गोलमेज कॉन्फ्रेंस टेक प्लेस। गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो जो गोलमेज सम्मेलन है वो हमारा लंदन में हुआ था। नेशनल इमरजेंसी इज इम्पोज्ड अंडर विच आर्टिकल। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, आर्टिकल 352। आर्टिकल 356 जो है ये हमारा प्रेसिडेंट रूल्स जो कि अलग अलग स्टेट्स में लगाया जाता है इससे डील करता है, और आर्टिकल 360 जो है ये फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्त आपातकाल के दौरान लगाया जाता है। Who was the first president of India? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आंसर ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। विच सिटी इज कॉल्ड पिंक सिटी। गुलाबी शहर किसको कहा जाता है? सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, जयपुर। जयपुर इज नोन एज पिंक सिटी। कथक इज अ क्लासिकल डांस ऑफ। तो जो कथक है वो किसका शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक जो है वो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा नॉर्थ इंडिया। चिल्का लेक इज सिचुएटेड एट। चिल्का लेक जो है वो सबसे बड़ा लेक है किसका? सलाइन वाटर का, जो नमकीन पानी है उसका सबसे बड़ा लेक चिल्का लेक है, और ये उड़ीसा में लोकेटेड है। और जो सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है वो कौन सा है? वुलर लेक। विच इज द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? सही ऑप्शन हमारा एक करेक्ट हो जाएगा, भील जनजाति। हु सेड जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान किसने कहा था? लाल बहादुर शास्त्री। करो या मरो किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन ईच टीम ऑफ बास्केटबॉल। बास्केटबॉल की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 5। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं,
ठीक है, यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये आने वाले पेपर की तैयारी में बहुत मदद करे। धन्यवाद।